कैसे एक सिगरेट फिंगर रिंग बनाने वाली कंपनी दुनिया की सबसे फेमस वॉच ब्रांड बन गई, ये है दिलचस्प कहानी केशियो की, जो हम आज जानेंगे। 1946 में जापान में स्थित कासियो कंप्यूटर का गठन हुआ था। केशियो के शुरू होने की कहानी बहुत दिलचस्प है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान में काफी गरीबी थी, तो रोजमर्रा की चीजों की बहुत किल्लत थी। तो उस समय जो नशा करने वाले लोग थे वो अपनी सिगरेट तब तक नहीं फेंकते थे जब तक उसमें कुछ भी ना बचे। तो केशियो ब्रदर्स के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना ऐसी रिंग बनाए जो उंगली में सिगरेट फंसा दे। हाँ, और लोग काम करते करते भी सिगरेट पी सके और पूरी पी सके बिना वेस्ट करे। तो उन्होंने बनाई फिंगर सिगरेट रिंग, जो लोगों में काफी फेमस हुई और उनका ये आइडिया हिट हो गया और इन्होंने काफी प्रॉफिट बनाया। ये प्रॉफिट ही वो नींव बना जिस पे आज केशियो खड़ा है। केशियो ब्रदर्स ने कैलकुलेटर बनाने का डिसीजन लिया। उस समय जो कैलकुलेटर आते थे वो गियर्स से चलते थे और कुछ समय बाद उन गियर्स को चलाने के लिए मोटर आ गई, जिससे काम आसान तो हुआ, लेकिन वो काफी आवाज करता था मानो कोई टाइपराइटर। तो केशियो ने अगले 7 साल इस खोज में निकाले कि कैसे गियर्स हटा के इसे इलेक्ट्रिक बनाया जा सके। इसमें उनके दूसरे दोनों भाई भी जुड़ गए और 7 साल बाद बना पहला कैलकुलेटर, जो कुछ ऐसा दिखता था। इसका नाम था केशियो रिले 14, क्योंकि ये 14 डिजिट्स तक का कैलकुलेशन कर सकता था। फिर उन्होंने अपना मुख्य बिजनेस कैलकुलेटर्स का बना लिया। अब जाके बनी केशियो कंप्यूटर्स कंपनी 1957 में, जिसे हम आज जानते हैं। फिर आया ट्रांजिस्टर्स का दौर और रिले कैलकुलेटर्स की जगह छोटे कैलकुलेटर्स ने ली और केशियो ने बनाया केशियो SL800, जो एक छोटा कैलकुलेटर था। उस समय काफी कंपनी आई, लेकिन केशियो सबसे आगे निकल चुका था और आज भी केशियो के कैलकुलेटर बहुत फेमस है। फिर 1974 में आया वो दौर जिसमें आई केशियो की घड़ियां, जो डिजिटल थी। फिर ऐसे ही कई नए मॉडल आते गए, जैसे कि G-Shock। फिर तो केशियो की गाड़ी चल पड़ी और उन्होंने कीबोर्ड, ड्रेस वॉच और कई ऐसी चीजें बनाई जो हम आज यूज करते हैं। तो ऐसे 4 भाइयों ने बनाया इतना बड़ा बिजनेस। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।